दोस्तों, एक दुख भरी खबर आ रही है। शेफाली जरीवाला, जिन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाता था, उनका कल देर रात मुंबई में निधन हो गया। जी हां, 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी अचानक मौत हो गई है। शेफाली का जीवन एक इंस्पिरेशन वाली कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपनी दृढ़ता से रातों रात स्टारडम हासिल किया। उनकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव रहे, कुछ पर्सनल लाइफ में और कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कई सारे चैलेंजेस रहे, और उनके जुनून ने उन्हें भारतीय पॉप कल्चर में एक यादगार शख्सियत के रूप में स्थापित किया था। हम आपको उनके जीवन, उनके करियर, उनकी शादी और उनकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण अहमदाबाद में ही हुआ, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नरसी स्कूल और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कैलिम्पोंग से पूरी की। शेफाली एक पढ़ाकू परिवार से थीं, जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनके मम्मी पापा चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। शेफाली ने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आनंद, गुजरात से सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। कहा जाता है कि वो मास्टर्स भी पूरा करने वाली थी और उनका रुझान हमेशा से कला और मनोरंजन की दुनिया की तरफ था। शेफाली जब 15 साल की थी, तब पता चला कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें कई सालों तक बहुत सारे टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से कई बार दौरे भी पड़ा करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली ने उनके मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने में मदद की और कुछ समय बाद वो इस बीमारी से उबर भी गईं। शेफाली जरीवाला के करियर की शुरुआत 2002 में टी सीरीज के रीमिक्स म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से हुई। ये गाना जो डीजे डॉल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस समय की जो यंग जनरेशन थी उसके बीच एक सेंसेशन बन गया था। इस गाने में शेफाली का बोल्ड और बेफिक्र डांस, उनका ग्लैमरस अवतार, इन सारी चीज़ों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें कांटा लगा गर्ल और थॉन्ग गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा। इस गाने की सफलता इतनी बड़ी कि आज भी भारतीय पॉप कल्चर का इसे एक बड़ा प्रतिष्ठित हिस्सा माना जाता है। शेफाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इस गाने के लिए सिर्फ 7,000 रुपये मिले थे और उस समय वो कॉलेज में पढ़ रही थीं। उनके पिता इस गाने में उनके प्रदर्शन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हालांकि शेफाली और उनकी मां ने मिलकर उनके पिता को मनाया और ये गाना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांटा लगा की अपार सफलता के बाद शेफाली को कई अन्य म्यूजिक वीडियोज में काम करने का मौका मिला। इनमें कभी आर कभी पार वाला रीमिक्स जो 2002 में आया, माल भरी आहें डीजे हॉट रीमिक्स जो 2004 में आया, और प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये 2006 में उन्होंने मीत ब्रदर्स के साथ ये गाने किए और अपनी सफलता को काफ़ी आगे लेकर गईं। 2004 में शेफाली ने बॉलीवुड में कदम रखा और सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा लेकिन यादगार किरदार निभाया। इस फिल्म में वो बिजली नाम की एक लड़की के रूप में नजर आई। हालांकि ये किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान उनकी तरफ जरूर खींचा। इसके बाद 2011 में वो एक कन्नड़ा फिल्म हुदुगुरु में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हुई। शेफाली ने टेलीविज़न पर भी अपनी पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने डांस रियलिटी शो वूगी वूगी में एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया। इसके बाद वो अपने पति पराग त्यागी के साथ नच बलिए 7 और नच बलिए 5 में नजर आईं। इन शोज में उनकी और पराग की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। 2019 में शेफाली ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया। इस शो में उनकी सादगी, बेबाकी और अन्य प्रतियोगियों के साथ उनके रिश्तों ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 2018 में शेफाली ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज बेबी कम ना, इसमें श्रेयस तलपड़े के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा वो बू सबकी फटेगी में तुषार कपूर और मल्लिका शेरावत के साथ दिखाई दी। 2023 में वो स्टार भारत के फिक्शन शो शैतानी रस्में में नजर आईं, जो उनका पहला फिक्शन टीवी शो था।
शेफाली जरीवाला की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। उनकी पहली शादी 2005 में मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से हुई थी। ये शादी उनके करियर के शुरुआती दौर में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक चला नहीं। शेफाली ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी शादी में मानसिक और शारीरिक हिंसा शामिल थी। उन्होंने बताया कि हरमीत उनके साथ गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, जिसके कारण 2009 में उनका तलाक हो गया। इस तलाक ने शेफाली को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन को फिर से संवार दिया। तलाक के बाद शेफाली की मुलाकात टीवी अभिनेता पराग त्यागी से हुई। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग की और 12 अगस्त 2014 को शादी कर ली। शेफाली और पराग की जोड़ी को एक मजबूत और प्रेमपूर्ण रिश्ते के लिए जाना जाता था। दोनों ने नच बलिए जैसे शोज में साथ में हिस्सा लिया और अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया। 2023 में शेफाली ने एक साक्षात्कार में बताया था कि वो और पराग एक बच्चे को गोद लेने की योजना बना रहे थे, हालांकि वो इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। शेफाली का परिवार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके माता पिता, विशेष रूप से उनकी मां ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनका बहुत समर्थन किया। उनके पिता, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शुरू में उनके मनोरंजन उद्योग में जाने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी सफलता का सम्मान किया। शेफाली का कोई सगा भाई बहन नहीं था, लेकिन वो अभिनेता और बिग बॉस प्रतियोगी हिंदुस्तानी भाऊ, जिन्हें विकास फाटक कहा जाता है, उनको अपना राखी भाई मानती थीं और हर साल उन्हें राखी बांधती थीं। उनके पति पराग त्यागी उनके सबसे बड़े समर्थक थे और दोनों का रिश्ता एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार पर आधारित था। शेफाली जरीवाला की सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 के म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से जो उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, वही थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसके अलावा उनकी बिग बॉस 13 में भागीदारी ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में लाया था। उनकी वेब सीरीज और टीवी शोज में उपस्थिति ने भी उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित किया। शेफाली की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी, उनकी बेबाकी और जीवन के प्रति उनका जो पॉजिटिव अप्रोच थी, पॉजिटिव एप्टीट्यूड था, वो उन्हें उनके चाहने वालों के बीच लोकप्रिय बनाकर रखता था। 27 जून 2025 की रात शेफाली जरीवाला को मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में, जहां वो रहती थीं, वहां सीने में दर्द की शिकायत हुई। उनके पति पराग उन्हें तुरंत बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। उनकी मृत्यु की खबर ने मनोरंजन जगत और उनके प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। कई सेलिब्रिटीज़ जैसे अली गोनी, राजीव दातिया और मीका सिंह ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। शेफाली जरीवाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जो साहस, प्रतिभा और उनकी दृढ़ता को दिखाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से मनोरंजन की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई। कांटा लगाने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, लेकिन उनकी सादगी और बेबाकी ने उन्हें दर्शकों के दिल में बरकरार रखा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें।